सभी 34 प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को राहु का जो है प्रत्येक भाव में जो है क्या फल होता है, लग्न भाव से लेकर के द्वादश भाव तक के विषय में पूर्ण जानकारी दूंगा। आइए देखिए, किसी भी लग्न का जन्मांक चक्र हो, इसका कोई लेन देन नहीं, ठीक है, किसी भी लग्न का हो। लेकिन यदि लग्न में राहु बैठ जाएगा तो पहली बात, राहु क्या है? एक शक, भ्रम, अचानक एकाएक कार्यों को करने वाला है, ठीक है ना। तो जब लग्न में राहु बैठ जाएगा तो जातक, कहने का मतलब अत्यंत गरीब घर में जन्म लेकर के भी धनी बनता है, ठीक है। क्योंकि राहु लग्न में जब बैठ जाएगा तो ऐसा जातक जो है, कहने का मतलब अहंकारी, पराक्रमी और कीर्तिमान होता है, ठीक है, कीर्तिमान होता है। ऐसा जातक जो है संदेह से युक्त होता है, भ्रम से युक्त होता है, चित्त में भ्रम होता है, शंकालु स्वभाव का होता है, ठीक है। ऐसा जातक 420 कार्य करने वाला होता है। ऐसा जातक जो है 420 जो है कार्य करने वाला होता है, समझ गए। ऐसा जातक कैसे कार्य करने वाला होता है? 420 मिलावटी का कार्य करने वाला होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा जातक जो है धन प्राप्ति के लिए शॉर्टकट मार्ग जो है अपनाता है, और शॉर्टकट मार्ग अपना करके अपने जीवन में शॉर्टकट मार्ग अपना करके अनैतिक मार्ग के द्वारा जो है जातक धनवान व्यक्ति बनता है। कितना भी नीच कुल में जन्म ले ले, दरिद्र कुल में जन्म ले ले, लेकिन ऐसा जातक धनवान बनता है अनैतिक कार्यों के द्वारा, हिंसात्मक प्रवृत्ति के द्वारा, मिलावटी कार्यों के द्वारा, अन्याय मार्ग के द्वारा, अधर्म कार्यों के द्वारा जो है ऐसा जातक धनवान बनता है, ठीक है ना। और जो है हिम्मती होता है, साहसी होता है, ठीक, जब लग्न भाव में राहु बैठ जाता है। लेकिन जब लग्न में बैठेगा तो शनिवत राहु, आधे गुण शनि के होते हैं। तो ऐसा जातक क्या होता है? स्वास्थ्य से जो है थोड़ा निर्बल होता है, मतलब स्वास्थ्य जो है विशेष अच्छा नहीं होता है ऐसे जातक। बुद्धि भी और विवेक भी ऐसा जातक का जो है अच्छा नहीं होता है, ठीक है, माने विवेकवान बुद्धिमान विशेष नहीं होता है, साधारण रूप से ऐसा जातक होता है। लेकिन ऐसा जातक संकालु, हिम्मती, साहसी, खतरनाक कार्यों को करने वाला, ठीक, होता है ऐसा जातक। जब राहु द्वितीय भाव, और जब यदि मान लो सिंह राशि को छोड़ करके यदि अदर राशि में राहु बैठा है, पुरुष राशियों में, तो ऐसा जातक के जो है 2 विवाह होते हैं। पुरुष राशि को, माने सिंह राशि को छोड़ करके पुरुष राशियों में यदि अदर राशियों में बैठा है, पुरुष राशियों में, तो ऐसा जातक के 2 विवाह होते हैं। और यदि ऐसा जातक स्त्री राशि में बैठा है तो जातक के 1 विवाह होता है। लेकिन ऐसे जातक का जो विवाह होता है वो बहुत विलंब से होता है, ठीक। अब जब राहु द्वितीय भाव में बैठ जाता है तो द्वितीय भाव वाणी का है, धन का है, विद्या का है, कुटुंब का है। तो ऐसा जातक क्या करेगा? कहने का मतलब है ऐसा जातक बिना कमाए धन प्राप्त करने वाला, बिना कमाया धन अर्जित करने वाला होता है, ठीक है ना। ऐसा जातक जो है बिन कमाए जो है धन प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे जातक की जो वाणी होती है वो क्रूर होती है। ऐसे जातक का जो कुटुंब सुख होता है वो भी ठीक नहीं होता, अच्छा नहीं होता है, कटुता से पूर्ण होता है, समस्याओं से युक्त होता है, परेशानियों से युक्त। जातक की वाणी और मुख में भी दोष होता है, और जातक के नेत्रों में भी दोष होता है। ऐसा जातक भक्ष अभक्ष का विचार करने वाला नहीं होता है, मतलब कि मदिरा सेवन भी करने वाला, मांस भी खाने वाला हो सकता है, इससे नकारा नहीं जा सकता, ठीक। और यदि मान लो राहु तीसरे भाव में बैठा है
तो तीसरा भाव पराक्रम का है। तो तीसरे भाव में जब राहु बैठ जाता है, तो यदि पुरुष राशि में राहु बैठा है तो भाइयों के लिए मारक का फल देगा, माने उसकी महादशा अंतरदशा में भाइयों को कष्ट, कलंक, अपवाद, मृत्युतुल कष्ट आदि प्राप्त होती है। यदि स्त्री राशि में राहु बैठा है तो बहनों के लिए जो है ऐसा राहु जो है मार्कत्व का फल, माने अपनी महादशा अंतरदशा में जो है स्त्री राशि में बैठा राहु जो है बहनों के लिए जो है मृत्युतुल कष्ट, मृत्यु या कष्ट या शारीरिक मतलब कष्ट आदि जो है दुख प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है। और तीसरे भाव में राहु यदि बैठ जाता है तो शुभ फल क्या होते हैं? तीसरे भाव में राहु यदि बैठ गया तो ऐसा जातक अत्यंत पराक्रमी होता है, शत्रुओं का जो है मान मर्दन करने वाला होता है, साहसी होता है, पुरुषार्थी होता है, मेहनती होता है। ठीक है। अपने मेहनत और पुरुषार्थ के बल पर जो है अपने भाग्य का निर्माण करने वाला होता है। लेकिन ऐसा जातक के चित्त में भ्रम होता है, चित्त भ्रमित होता है जब तीसरे भाव में राहु बैठ जाता है। और बाहुओं में जो है थोड़ा कष्ट होता है। बाहुओं में क्या होता है? कष्ट होता है। बाहुओं में कष्ट होता है। जब चौथे भाव में राहु बैठ जाता है तो माता का है, भूमि का है, भवन का है। तो जब चौथे भाव में नैसर्गिक रूप से मतलब अत्यंत तामसी ग्रह, पापक ग्रह बैठ जाएगा चौथे भाव में, तो जातक की माता का जो है स्वास्थ्य, पहली बात तो जातक की माता होगी ही नहीं। ठीक है, खत्म हो जाएगी जन्म होते ही। या तो जातक की माता होगी तो वो रोगी रहेगी, शरीर से दुर्बल रहेगी, हमेशा रोगी रहेगी। ठीक है। और चतुर्थ भाव का राहु जो है सौतेली माता के भी आने का सूचना देता है, या जातक का जो है दूसरा विवाह होने का भी संकेत करता है चतुर्थ भाव में बैठा राहु। और ऐसे जातक को कहने का मतलब है कि चौथा भाव या दसम भाव में जब राहु बैठ जाता है तो ऐसा जातक कहने का मतलब है कभी न कभी राजनीति से प्रभावित होता है, या जातक राजनीति में प्रवेश लेता है, या जातक मतलब अपने मतलब या जातक मतलब कि राजनीति का मतलब राजनीति के लोगों का नेतृत्व करने वाला होता है, मतलब जातक या राजनीति से प्रभावित राजनीति में प्रवेश लेता है। ठीक है। तो जब चौथे भाव में राहु बढ़ जाता है तो मात्र सुख जो है जातक का ठीक ठाक नहीं होता है। ठीक है। भवन सुख, भौम सुख और मतलब ये सुखों में यदि जो है कहने का मतलब है कि जो है जातक को कहने का मतलब जब चतुर्थ भाव राहु बैठता है तो यदि चतुर्थेश की स्थिति ठीक है और चतुर्थ भाव कारक चंद्र और शुक्र की स्थिति ठीक रही तो जातक भूमि, भवन, वाहन आदि का भी सुख प्राप्त करने वाला होता है अच्छे तौर तरीके से। अचानक एकाएक जब पंचम भाव में राहु बैठ जाता है तो कहने का मतलब ऐसे जातक को, ऐसा जातक मतलब तीव्र बुद्धि का होता है, तेज दिमाग का होता है। ठीक है। लेकिन पुत्र संतति का सुख प्राप्त नहीं होता है, कन्या संतति का सुख प्राप्त होता है, कन्या संतति का सुख प्राप्त होता है, लेकिन पुत्र संतति का सुख प्राप्त नहीं होता है। यदि पंचमेश एवं पंचम भाव कारक की स्थित बली है तो पुत्र प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। और पंचम भाव में राहु बढ़ जाता है, कन्या संतति का सुख प्राप्त होता है। ठीक है। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में भी जातक के जो है कमी बनी रहती है, कहने मतलब असफल रहता है जातक उसमें भी। हाँ, क्योंकि बुद्धि का स्थान है, पापी ग्रह जब बढ़ जाएगा तो जातक की बुद्धि जो है उग्र होगी, उग्र बुद्धि का होगा जातक। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में भी जातक असफलताओं का सामना करना पड़ता है, और जातक जो है मिलनसार स्वभाव का नहीं होता, जातक के प्रेम संबंधों में भी कमी होती है। और जातक जो है प्रसिद्धि का स्थान है तो जातक प्रसिद्धि भी प्राप्त करने वाला नहीं होता है। ठीक है ना। जब छठे भाव में राहु बैठ जाता है तो छठा भाव जो है रोगों का है, शत्रुओं का है, तो ऐसा जातक कहने का मतलब है शत्रुओं का विनाश करने वाला होता है, शत्रुमान्य होता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर अंधकार भाग जाता है उसी प्रकार जातक के समक्ष जो है जातक के शत्रु जो है टिक नहीं पाते हैं, शत्रुमान्य होता है। जातक का जो शरीर होता है वो रोगों से बचा रहता है। ठीक है। जातक और ऐसा जातक अत्यंत पुरुषार्थी होता है, पराक्रमी होता है, मेहनती होता है। पुरुषार्थ और मेहनत के बल पर जातक जो है
मतलब लक्ष्मी, पद, प्रतिष्ठा आदि सब कुछ प्राप्त करने वाला। जब सप्तम भाव में राहु बैठ जाता है तो संबंध विच्छेद कारक ग्रह होकर के जब सप्तम भाव में बैठ जाएगा तो सन के समान फल आधा ये देता है। तो ऐसे जातक का पहली बात तो विवाह बहुत विलंब से होता है। ऐसे जातक की जो स्त्री होती है वो शक्की स्वभाव की होती है, शंकालु स्वभाव की होती है, मत भ्रम से युक्त होती है, शरीर के उसके सुंदरता में भी कमी होती है। और जो है कहने का मतलब है कि जो उसका चरित्र होता है वो भी ठीक ठाक नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब चरित्र और प्रकृति जो है ठीक ठाक उसकी नहीं होती है, और वो जो है अधर्म कार्यों से भी युक्त रहती है। समझ गए। और जब यहाँ बैठ जाता है तो जातक के दाम्पत्य जीवन में कटुतापूर्ण व्यवहार बना रहता है, सामंजस्य नहीं रहता है। यदि स्त्री राशि का राहु होगा तो कुछ शुभ फल भी मतलब प्राप्त होते हैं। ठीक है, कुछ शुभ फल माने स्त्री के द्वारा जो है जातक को मतलब दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक जो है चलता है, दाम्पत्य जीवन में भी सुख की प्राप्ति होती है, और स्त्री के द्वारा जातक को एकाएक अचानक ससुराल से लाभ भी होता है। ठीक है ना, जब स्त्री राशि का राहु होता है। लेकिन पुरुष राशि का राहु होता है तो सप्तम भाव संबंधित अशुभ फल ही जातक को प्राप्त होते हैं। और ठीक है, और साझेदारी के कार्यों में जातक जो है सफल होता है। जब अष्टम भाव में राहु आ जाता है तो अष्टम भाव में राहु जो है यदि पुरुष राशि का है तो जातक की जो स्त्री का कहने का मतलब होता है वाणी होती है वो बहुत खराब होती है, बहुत कड़वी भाषा बोलने वाली होती है। ठीक है ना। और ऐसा जातक जो है अष्टम भाव में जब राहु हो जाता है पुरुष राशि का तो ऐसा जातक आध्यात्मिक चिंतन से युक्त होता है। ठीक है, आध्यात्मिक चिंतन से भी युक्त होता है, और गुप्त धन भी जातक को मतलब कहने का मतलब है गड़ा हुआ धन भी मिलने के आसार होते हैं। ठीक है ना। यदि कहने का मतलब मेष, वृष और कर्क, कन्या राशियों में यदि राहु बैठा है अष्टम भाव में तो ऐसा जातक को गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है अचानक एकाएक। ठीक है ना, लॉटरी, सट्टा लॉटरी से भी जातक को धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, और ऐसे जातक को जो है अचानक चोट चपेट जो है भी जातक चोट चपेट से भी होता है। यदि स्त्री राशि का राहु होगा तो अष्टम भाव में राहु को मतलब जातक की वाणी की जो जातक की स्त्री की वाणी होगी वो ठीक ठाक होगी। ठीक है, मतलब मधुर होगी, और जातक अपनी स्त्री के द्वारा धन की प्राप्ति भी करने वाला होगा। और जातक के जो है स्त्री के नेत्र, मुख जो है और मतलब उसमें दोष भी नहीं होंगे। और अष्टम भाव जो है संबंधित जातक को शुभ फल की प्राप्ति होगी। यदि स्त्री राशि का राहु यदि पुरुष राशि का है तो शुभ फल। जब नवम भाव में राहु आ जाता है तो नवम भाव में राहु जो है वो जातक को कहने का मतलब आध्यात्मिक चिंतन से युक्त बनाता है, क्योंकि सन के समान फल राहु देता है। यदि नवमेश की स्थिति ठीक ठाक रही और कहने को उच्च राशिस्थ होकर के स्वराशिस्थ मूल त्रिकोणस्थ होकर के केंद्र त्रिकोण में बैठा रहा तो कहने का मतलब है कि राहु नवम भाव में बैठ करके जातक को जो है अच्छा फल प्रदान करता है। ऐसा जातक जो है कुछ विरक्त चित्त से भी युक्त होता है, आध्यात्मिक चिंतन से युक्त होता है, आस्तिक होता है। ठीक है, 48 वर्ष के बाद जातक का भाग्योदय भी होता है। ठीक है, कहने का मतलब 48 वर्ष के बाद जातक का भाग्योदय भी होता है, और जातक पराक्रमी होता है, मेहनती होता है। तो पराक्रम और मेहनत के बल पर जो है जातक अपना भाग्योदय करने वाला होता है। ठीक है, पुरुषार्थी होता है। और ठीक, और जब दसम भाव में राहु बैठ जाता है तो दसम भाव पिता का स्थान होता है, तो जातक के पिता के सुख में जो है कमी होती है, जातक को अपने पिता के सुख में कमी प्राप्त होती है। लेकिन ऐसा जातक राजनीतिक होता है। यदि वृष या वृष राशि में राहु हो जाए या राहु दसम भाव में बैठा हो, शुक्र कहीं से देख रहा हो बलवान स्थिति में होकर के, तो ऐसा जातक राजनीतिक होता है। ऐसा जातक कभी न कभी अपने जीवन काल में राजनीति में प्रवेश लेता है, या राजनीतिक गुण से जो है प्रभावित होता है, या राजनीति से युक्त लोगों का नेतृत्व करने वाला होता है, उनको सलाह देने वाला होता है। ठीक है,
और अपने सलाह और विवेक बुद्धि के द्वारा उनको पार्लियामेंट संसद भवन तक पहुँचाने वाला भी होता है। कहने का मतलब दसम भावस्थ राहु जो है लेकिन जातक के जो कर्म होते हैं वो श्रेष्ठ नहीं होते हैं, अधर्म कर्म करने वाला होता है। ऐसा जातक दसम भाव में राहु होगा तो जातक के जो कर्म होंगे वो तामसी होंगे, पाप कर्म करने वाला होगा, अधर्म कार्यों के द्वारा जो है धन राज्य पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होगा, अन्याय मार्गों के द्वारा, अधर्म के द्वारा, अधर्म के कार्यों के द्वारा, हिम्मत साहस के कार्यों के द्वारा जो है जातक, कहने का मतलब है राज्य धन पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होता है। अन्याय मार्ग द्वारा, अधर्म के कार्यों के द्वारा, मिलावटी कार्यों के द्वारा, शॉर्टकट के मार्गों के द्वारा जो है जातक, कहने का मतलब राज्य पद प्रतिष्ठा जो है प्राप्त करने वाला होता है। लेकिन ऐसा जातक को पिता का सुख प्राप्त नहीं होता है और जातक का अपने पिता से अच्छे संबंध भी नहीं होते हैं। जातक का पिता जातक के केयर करने वाला नहीं होता है, पिता भी जातक की केयर करने वाला नहीं होता है और जातक भी अपने पिता केयर करने वाला नहीं होता है। ठीक है। जब लाभ भाव में राहु बैठ जाता है तो ऐसा जातक जो है अचानक एकाएक, कहने का मतलब है कि धन लाभ प्राप्त करने वाला होता है। अचानक एकाएक धन लाभ प्राप्त करने वाला होता है, लेकिन अधर्म के कार्य होती जो है जातक जो है धन लाभ करने वाला होगा। न्याय मार्ग द्वारा कदापि नहीं हो सकता है, न्याय के मार्गों द्वारा जो है जातक धन लाभ प्राप्त करने वाला होगा। ठीक है, यश, क्योंकि लाभ भाव में राहु जो है पापक ग्रह है, लाभ भाव भी पाप ग्रह है। अब पाप भाव में पापक ग्रह बढ़ जाएगा तो अधर्म कार्यों के द्वारा जो है जातक, ठीक है। जब 12वें भाव में राहु बैठ जाएगा तो ऐसे जातक को पैरों में जो है कष्ट होता है, ऐसे जातक के पैरों में कष्ट होता है, बाएं नेत्र में दोष होता है। ऐसा जातक अनैतिक कार्यों के द्वारा, अनैतिक कार्यों के पीछे राजदंड आदि में जो है धन काफ़ी व्यय करने वाला होता है। ठीक है, और अधर्म मार्गों द्वारा भी धन जो है काफ़ी व्यय करने वाला होता है, क्योंकि ये विदेश का है, विदेशी जनता का है। तो ऐसा जातक का जो है विदेशी बाह्य लोगों से भी अच्छे संबंध नहीं होते हैं, समझ गए, बहुत अच्छे संबंध नहीं होते हैं। लेकिन यदि देश की स्थिति अच्छी रही तो ऐसा राहु प्रसिद्धि भी दिलाता है, ऐसे नहीं है। ठीक है, मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग ज्योतिष संबंधित समस्याओं का हल चाहते हैं वो इसी व्हाट्सएप नंबर 7985489342 से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का हल करवा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।